मैं अतुल कुमार सिंह सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, पाठ 1 प्रताप नारायण मिश्र बात इसके मैंने 2 गद्यांश पढ़े थे और आपको वीडियो के माध्यम से प्राप्त हुए होंगे। इसका भाग 3 आज हम पढ़ेंगे। भाग 3 के जो तीसरा पैसेज है हमारा, तीसरा गद्यांश है हमारा, उसके प्रश्न लिखे हुए हैं और उसके पैसेज को हम पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद में हम उसके प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं हम। बात का तत्व समझना हर एक का काम नहीं है और दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमाने योग्य बात गढ़ सकना भी ऐसे वैसों का साध नहीं है। लेखक महोदय बताते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या भी हम साथ में करते चल रहे हैं, कि ऐसे वैसे लोगों का बात समझना और समझाना ये कोई सरल कार्य नहीं है। यद्यपि बात के है सारत्व को हम सही स्वाभाविक या वास्तविक रूप में समझ जाएंगे तो मेरी जो साधना है वो साकार हो जाएगी। क्योंकि सहृदय की गढ़ की बात से, यहीं से आपकी अंश की व्याख्या है, सहृदय गढ़ की बात के आनंद के आगे सारा संसार तुच्छ लगता है। लेखक कहते हैं कि जब हमसे कविश्रो महिष्म ऋषि मुनि लोग जब अपनी रसीली बातों को अपने हृदय के विदारत भाव से कहने लगते हैं तो उनके वचनों के सामने जो सारा संसार है वो नीचा लगता है, तुच्छ लगता है। फिर मुझे यही नहीं पता रहता है कि संसार में हम जैसे प्राणी हैं या नहीं। हम संसार के, हम साहित्य की सच्ची साधना को प्राप्त कर लेंगे और साहित्य की सच्ची साधना को प्राप्त करके बात जैसे शीर्षकों पर 2-4 वाक्य कहेंगे, लेकिन वास्तव में उसको स्पष्ट करने वाला कौन मिलेगा? यद्यपि उसको स्पष्ट करने वाला मिलेगा तो हमारे द्वारा जो कही गई बात थी उसकी साधना स्वीकृत हो जाएगी, साकार हो जाएगी। इसलिए लेखक महोदय बताते हैं कि सहृदय गढ़ के आनंद से जो बातें निकलती हैं उनके सामने जो सारा संसार है वो नीचा लगने लगता है, निम्न कुल का लगने लगता है, तुच्छ लगने लगता है। बालकों की तोतली बोली बातें हम अपने आसपास के घरों में देखते हैं। छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे, शैशवावस्था के बच्चे जब अपनी तुतलाती बोलने से अपनी मां को बुलाते हैं, उनसे दुलार करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो उनकी बात है वह मेरे मन को आनंदित कर देती है, एक मिठास घोल देती है मेरे हृदय में, और मेरे हृदय से केवल शुभेच्छा ही निकलता है, उनका शुभ ही शुभ निकलता है। तो लेखक महोदय इन्हीं टिप्पणियों पर घिर करके अंशों की व्याख्या करते हुए बताते हैं कि जिस प्रकार तुतलाती बोली बच्चों के मुख से निकलती है वो बात ही से प्रभावित होती है, बात ही का प्रभाव है। वो कोई जन्म से बोलता नहीं है, वो इस धरातल पर आया उसी वक्त वो बोलने नहीं लगता है, वो बात ही है जो उसको प्रभावित करती है बोलने के लिए,
और फिर जाकर के उसकी साधना जो होती वो साकार हो जाती है, वो तुतलाती बोलियां बोलने लगता है। सुंदरियों की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें, जो सुंदरी परी होती हैं, जब हम उनकी बात करेंगे तो उनके बातों से आपस में जब वो बात करती रहती हैं तो जो उनके अंदर की मिठास है वो मेरे हृदय गणों के रूप में आकर के मुझे इतना आनंद कर देता है, इतना आनंद मुझे प्रदान करता है, जिसके लिए मैं उस बात को कि इस प्रकार अनुकष्ठा और पराकाष्ठाओं को एक शांति प्रेयशील की रेखाओं में उसे घेर करके अपने कार्यों को प्रेरित करने का कार्य करता हूं, या अपने कार्यों को उस दिशा की ओर ले जाने का कार्य करता हूं। वे छोटी छोटी सुंदरियां जब अपनी मीठी मीठी बातें करती हैं, मुखों से बोलती हैं, तो वास्तव में ऐसा लगता है कि ये बात के साथ साथ जो वातावरण भी है अपने व्यंगों को, अपने तीक्ष्ण रूपों को इतनी जोर से शांत कर देता है, समापन की ओर ले जाने का कार्य करता है, मानो सब खुशहाल की ओर हूं। लेखक महोदय बताते हैं सत्य कवियों की रसीली बातें, जो सत्य कवि होते हैं वे समुद्र के मंथन से, समुद्र से न जाने किस प्रकार के मोतियों को लाते हैं और उन मोतियों को ला करके एक माला में पिरोने का कार्य करते हैं। लेखक मुझे बताते हैं मैं सत्य कवि नहीं हूं, मैं आम जनमानस हूं। मैं सत्य कवियों की रसीली बातों की व्याख्या बताता हूं कि वे समुद्र से उस सीपों को, उस मोतियों को ले आते हैं जो सभी के बस की बात नहीं है और सभी को प्राप्त भी नहीं हो सकती है। इस प्रकार से उनके सत्संगों को और सत्कवियों के सत्संगों से वास्तव में जो उनके कंठों से बात निकलती है, हृदयों से बात निकलती है कंठों के माध्यम से, वो इतनी रसीली होती, इतनी कि मुझे रोचकता और रोचक लगने लगती है और मेरे मन को आनंदित कर देती है। ये बात ही क्या प्रभाव है। लेखक महोदय बताते हैं सुवक्ताओं की प्रभावशालिनी बातें, जो कुशल वक्ता लोग होते हैं, लेखक महोदय बताते हैं कि जो कुशल वक्ता होते हैं उनकी प्रभावशीलिनी बातें जो होती हैं वो मन को एकाएक झकझोर देने का कार्य करती हैं। मानो ऐसे प्रश्न को मैं कब से ढूंढ रहा था, लेकिन यह प्रश्न मेरे चारों तरफ भ्रमण कर रहा था, लेकिन मुझे अनायास ही मिला, अचानक ही मुझे प्राप्त हुआ। ऐसी बातें होती हैं उन सत्कवियों की। वे अपनी संक्षेप टिप्पणी में, अपने संकेतों के माध्यम से इतनी बड़ी बात कह जाते हैं जिसका मुझे पहले से अनुभव ही नहीं होता है, लेकिन जब उनकी बात को हम सुनते हैं, उनके बातों का आचरण करते हैं, उनकी बातों के मार्ग पर चलते हैं, जो कहते हैं वैसा हम करते हैं, तो वास्तव में किसी बुरुत के गैर का साध्य नहीं है। हमारी कल्पना साकार हो जाती है, इसका प्रभाव केवल बात है। और उसे पशु नहीं पाषाण खंड कहना चाहिए। वो पशु नहीं है, वो प्रस्तरों का खंड है, पाषाण खंड। उसे पशु नहीं पाषाण खंड कहना चाहिए। वो पशु नहीं है जिनकी इतनी अच्छी बातें, सतर्कता की बातें, रोचक की बातें हमारे जीवन में प्रभाव करने वाली हो, प्रभाव देने वाली हो। ये बातें पशु की तो बातें हो नहीं सकती हैं, पाषाण खंड इसको कहा जाएगा। वे बड़े बड़े विशाल पत्थर जिनको कई भी लहरें आने पर, कितनी भी हवाएं चलने पर, क्यों न स्वामी आ जाए, वो पत्थर अगर अडिग हैं तो वहीं पर अडिग रहते हैं। तो बच्चों इस क्रम में ये आपके रेखांकित अंश की व्याख्या नहीं। ऐसो वैसों का क्या साध्य नहीं है, ऐसे वैसों का क्या साध्य नहीं है। बात का तत्व समझना और दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमाने योग्य बात गढ़ सकना, यह ऐसो वैसों का साध्य नहीं है। फिर से देख लेते हैं। बात का तत्व समझना और दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमाने योग्य बात गढ़ना, यह ऐसो वैसों का साध्य
नहीं है। कवियों और विद्वानों किस प्रकार, कवियों और विद्वानों का जीवन, कवियों और विद्वानों का, यहां पर लिख दे रहे हैं छोटा सा, कवियों और विद्वानों का जीवन, यहां पर लिखा हुआ है, देखिएगा यहां पर लिखा हुआ है, कवियों और विद्वानों का जीवन किस प्रकार व्यतीत होता है। कवियों और विद्वानों का जीवन बात को समझने और समझाने में व्यतीत हो जाता है। कवियों और विद्वानों का जीवन बात को समझने और समझाने में व्यतीत हो जाता है। पशु अथवा पाषाण खंड किसे कहेंगे? हमने रेखांकित अंश के माध्यम में भी इस उत्तर को बता दिया है कि जिन की तुतलाती बोलियां, मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें, सतकवियों की रसीली बातें, सुवक्ताओं की प्रभावशीली बातें, ये पशु नहीं, अतः इसको पाषाण खंड ही हम कहेंगे। इन बातों को हम क्या कहेंगे? पाषाण खंड ही कहेंगे, पशु नहीं कहेंगे। तो इस प्रकार से ये आपके गद्यांश के जो प्रश्न थे, उन प्रश्नों का मैंने उत्तर आपको बता दिया है। अब इसके आगे का जो पद्यांश है वो आपको अगले वीडियो में मिलेगा। मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को हमारे द्वारा समझाया गया रेखांकित अंश की व्याख्या भी समझ में आया होगा और प्रश्नों के उत्तर भी आपको समझ में आए होंगे। आप अपनी किताब ओपन करके और उसके बाद जब इसको पढ़ेंगे तो वास्तव में मुझे ये उम्मीद है, आशा है कि आपको समझ में आएगा। हर एक चीज को हम बारीक से पढ़ते हैं और जब हम उसको लगन से, मेहनत से पढ़ते हैं तो वास्तव में वो चीज समझ में आ जाती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे के वीडियो में हम आपको अगले गद्यांश की व्याख्या और उस पर आधारित प्रश्न अगले वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।